हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोग टेंसेस के सीरीज में हैं। तो आप लोगों ने 4 टेंस को समाप्त किया है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज फिर अगले कड़ी में 2 टेंस को हम ले चलेंगे। इन दोनों टेंस में एक होगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का बहुत ही अधिक महत्व है, जिस तरह सिंपल प्रेजेंट का, और इसी दोनों में लोग गड़बड़ी करता है, खास करके निगेटिव इंट्रोगेटिव में। आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी V1 V5 होते हैं उसके निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज का इस्तेमाल होता है, और डू डज का इस्तेमाल जब भी होता है तो V1 ही होता है। उसी तरह B2 को जब तोड़ेंगे सिंपल पास्ट को, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में, और डिड के साथ भी V1 ही होता है। यहाँ लोग गलती करते हैं कि डिड के साथ V2 लगा देते हैं, या डज के साथ लोग V5 लगा देते हैं सिंपल प्रेजेंट में। अतः सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। आज हम 2-4 वाक्य पहले पीछे से देकर बनवाते हैं, फिर आगे ले चलेंगे हम 2 टेंसेस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। बस आराम आराम से समझिए, आराम आराम से चलिए। हम लोग चल रहे हैं, अभी लेकर के कुछ वाक्य आपको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप CW में कर रहे हैं। CW कंप्यूटर जिसे थोड़ा मोटा किया जाए, नंबर 1, वह तुतलाता है। रानी लिख रही है। सूरज डूब चुका है। तुमने मुझे धोखा दिया है। वह 2 घंटे से रो रही है। इन वाक्यों को आप गौर से देखिए। सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते हैं लगा हुआ होता है। ऐसे वाक्यों को सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 रख करके बनाते हैं। ईज आरएम का प्रयोग इसमें नहीं होता है। अतः आप देखेंगे वह तुतलाता है, ही तुतलाती रहता था, सी। एस्टैमर, एस्टैमर मीन्स तुतलाना, STAMMER। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आप एस लगाओगे, यानी V5 का इस्तेमाल करोगे। वह लड़खड़ाता है, ही स्टैगर्स। आप एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। तुम दौड़ते हो, यू रन। वह यहाँ प्रतिदिन आता है, ही कम्स हियर एवरी डे या डेली। इस तरह से वाक्य का निर्माण करेंगे हम लोग। अब हम देख रहे हैं दूसरा पढ़ाए थे, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो ईज आरएम प्लस V4 का इस्तेमाल होता है। पहले सब्जेक्ट दोगे रानी, RANI, रानी। अब रानी के साथ है के लिए ईज लगेगा, इसमें V4 लगते हैं, इसलिए ईज आरएम लगते हैं। लिखना का राइट होता है, और राइट का V4 क्या होगा, राइटिंग। मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता, एक पत्र लिख रही है, अ लेटर। एक उपन्यास लिख रही है, अ नॉवल। इस तरह से हम लोग भागेंगे। सूरज डूब चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, और इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, सूरज डूब चुका है, द सन हैज, और सेट V1 V2 V3। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, यू हैव
चीटेड मी। V3 का इस्तेमाल करना है। अब 2 घंटे से रो रही है, मैंने कहा था सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो इज आरएम के साथ V4 नहीं होता है, उसमें V1 V5 का इस्तेमाल करते हैं टाइम एंड टेंस, इसकी जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रहा रही उसमें भी है और इसमें भी है, परंतु इसमें समय लगा हुआ है। जब समय के साथ बंधा हो तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 का इस्तेमाल करना है और तब सिंस या फोर लगा कर टाइम देना है। जैसे वह 2 घंटे से रो रही है, तो आप यहाँ पर सी करेंगे, लेकिन इज आरएम का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, हैज बीन। अब V4 देंगे हम वीपिंग। अब समय है कितना, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ध्यान देने मेरे बच्चे, घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष, शताब्दी या दशक लगा हो तो इनमें आप संख्या हो ना हो आप 4 लगाइए, पीरियड को शो करता है। और निश्चित समय जो बच गया सब में सिंस लगाओगे, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, बचपन से, जवानी से, जनवरी से, मार्च से, मंडे से, ट्यूसडे से, 1975 से, ये सारे जो हैं 3 बजे से 5 बजे से, ठीक ना, इन सब में सिंस लगाओगे। आगे आगे ध्यान देना है कि इनको हम बनाने के बाद सिंपल पास्ट की ओर चलते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट हम चलते हैं तो उसकी पहचान क्या होगी? ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके लगा हो, या ई, ये, आ, ता था, ती थी, ते थे इत्यादि लगा हो, ये सारे सिंपल पास्ट में होंगे। ता था भी, जैसे मैं काशीपुर में रहता हूँ, सिंपल प्रेजेंट, आई लिव एट काशीपुर। मैं काशीपुर में रहता था, आई लिव्ड एट काशीपुर। वह मर गई या मर चुकी, शी डाइड। वह आई, शी केम। वह आ चुकी तो भी शी केम। यहाँ देखोगे B2 है और B2 कोई सहायक क्रिया नहीं लेता है, इसलिए सिंपल पास्ट का निर्माण बड़े ही सिंपल ढंग से होगी। सबके साथ B2 का इस्तेमाल करेंगे। आपको कभी कभी सस्पिशन हो जाता है, कुछ V2 और V3 सेम लगते हैं, वो V2 और V3 जब सेम लगते हैं तो पता कैसे करोगे कि V2 कब है और V3 कब है? V2 जब भी होगा उसके बगल में कोई सहायक क्रिया नहीं होगी। जैसे बाय का बाउट, राम बाउट का, राम ने कार खरीदा, यहाँ पर V2 है, लेकिन राम हैज बाउट का, राम एक कार खरीद चुका है, खरीदा है, हैज का V3 आया, यानी सहायक क्रिया के साथ V3 माना जाएगा और सहायक क्रिया नहीं है तो सिर्फ V2 ही माना जाएगा। ध्यान दे के चलना है मेरे बच्चों। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं सिंपल पास्ट को हम कैसे पहचानें। आइए आज हम चलते हैं मॉडर्न सेंटर के बैनर के तले टेंस के 5वां कड़ी में सिंपल पास्ट को लेकर के, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आइए डे 3 में हम लोग आ रहे हैं। टेंस आखिर इसकी पहचान क्या होगी? ये सिंपल पास्ट की चुका, चुकी, चुके, या, ये, ता था, ती थी, ते थे, ये सब लगा है ना। कहोगे सर चुका, चुकी, चुके तो हम पीछे भी पढ़े हैं, उसे चुका है पढ़ा था। जैसे वह सो चुकी है, शी हैज स्लेप्ट, लेकिन इस मुंडा है न था, कुछ नहीं है, इसलिए ये सारा वाक्य जो है सिंपल पास्ट का होगा। चुका, चुकी, चुके, या, ये, आ, ता था, ते थे, ती थी, ये सारे जो लगे हो, ये सब में हम लोग मैंने क्या किया? V2 का इस्तेमाल किया। आप देखेंगे इसका रूल कैसे हम लोग पकड़ेंगे। आइए हम लोग आराम से पकड़ते हैं। पहले सब्जेक्ट देंगे जिसके बारे में कहते हो, उसके बाद V2 का इस्तेमाल करेंगे। अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो लास्ट में देंगे हम लोग। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, किसने लिखा? मैंने, आए। अब लिखा, इसका V2 क्या होगा? रोट। क्या लिखा भाई? ऑब्जेक्ट लास्ट में है। अब आप देखोगे इंग्लिश की बनावट अलग होती है, हिंदी की बनावट अलग होती है। हिंदी में आप देख रहे हो अलग है। आप पहले सब्जेक्ट को दोगे नंबर 1, तब वर्ब को दोगे नंबर 2, और तब नंबर 3 ऑब्जेक्ट को दोगे। उल्टा सेटिंग होता है, राइट ना। कोई भी क्रिया को लास्ट को सब्जेक्ट के बाद रखोगे, तब से शब्द को। जैसे वह दिल्ली गई, तो यहाँ पर पहला नंबर में कौन है? सी। और दूसरा नंबर में कौन है? गई, वेंट। अब कहाँ गई? दिल्ली, 3 नंबर पर है।
अब राजू यहां रहता था, सर इसको कैसे बनाओगे? आराम से बनाओगे, राजू लिव्ड हियर, राजू लिव्ड हियर, राजू यहां रहता था। यहां पर आपको देखेंगे सर कैसे इसको किए। 1 नंबर राजू रहता था यानी V2 2 नंबर, और 3 नंबर यहाँ। जो भी होगा सेटिंग ऐसे ही होगी। इंग्लिश की बनावट इंग्लिश फार्मूला से करेंगे, हिंदी की बनावट हिंदी फार्मूला से करेंगे। आइए कुछ और वाक्य लेकर चलिए कंप्यूटर जी, इतने में नहीं होगा। अब देखो भाई, राजू यहां रहता था, यहां तक हम लोग बना लिए थे। मैं राजू को बुलाया, आई कॉल्ड राजू, ये तो बना लिया था। राजू यहां रहता था, राजू लिव्ड हियर। राधा अपना काम समाप्त कर ली, तो पहले राधा देंगे, RADHA, राधा समाप्त कर ली, फिनिश्ड। अपना काम, राधा फीमेल है, हा वह। अब कहोगे राधा 1 नंबर पर थी, समाप्त कर ली 2 नंबर पर क्रिया है, V2 फिनिश्ड, और अपना काम 3 नंबर पर है पूरे, हवा। अब हम निगेटिव बनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक आध वाक्य और हम देते हैं आपको बना करके। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। अब आप लोग देखें, गया, गया, गया। यहां देखो गया नामक व्यक्ति है, एक गया शहर है और एक जाने क्रिया गया है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट है, कौन गया? गया, गया, गया। तो गया हम नाम देंगे, गया 1 नंबर पर सब्जेक्ट रखे, 2 नंबर पर वर्ब रखेंगे। तो गौ का V2 क्या होगा? वेंट, गया वेंट। अब कहीं जाओगे तो टू लगा के, कहाँ गया? 3 नंबर में शहर है, गया वेंट टू गया। लंबा बनवाएंगे, गया 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 और गया में ही ठहर गया, नहीं रह गया। गया वेंट टू गया एंड लिव्ड एट गया इटसेल्फ, या स्टेड एट गया इटसेल्फ। निगेटिव जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, लेकिन याद रखना है जिस तरह सिंपल प्रेजेंट में डू डज के साथ V1 हुआ था, इसी तरह सिंपल पास्ट में डिड के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, V2 का नहीं। जैसे गया गया नहीं गया, गया डिड नॉट गो टू गया, ये नहीं गया डिड नॉट वेंट टू गया होगा ना सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको खत नहीं लिखा, आई डिडंट राइट अ लेटर टू यू, इस तरह से बनाओगे। आओ मेरे बच्चे, निगेटिव में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। निगेटिव में नहीं लग जाएगा और डिड का प्रयोग सबके साथ होगा। अतः सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और V1 ऑब्जेक्ट का डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म क्या बताए थे? डिडंट। तो आप जहां भी डिड नॉट है उसमें डिडंट भी लगाते हो, लेकिन आपको याद रखना है रिटन में फुल फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, इसलिए मैं फुल फॉर्म को जब पहले सिखा रहा हूं। फिर स्पीकिंग स्टाइल में या फिर क्वेश्चन टैग में, डायलॉग मेकिंग में, इन सब में शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं कि जब भी निगेटिव हो तो हम लोग कैसे बनाएं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाइए। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल यह है कि यहां पर आपने देखा कि क्या है भाई, वह नहीं आई, कौन ने आई? वह। अब नहीं आई क्रिया है, तो यहां पर नहीं के लिए हम लोग डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यही निगेटिव में 2 नंबर आया और यहां V1 लगाएंगे, तो सी डिड नॉट कम। राधा एक पत्र नहीं लिख चुकी, राधा डिड नॉट, लेकिन V1 देना, राइट अ
लेटर। मान लो हम यहाँ पर देते गया, गया, नहीं गया, तो गया एक व्यक्ति है, लेकिन नहीं गया डिड नॉट के साथ V1 डिड नॉट गो। अब कहाँ नहीं गया? तो गया शहर में नहीं गया। गया डिड नॉट गो टू गया, वेंट टू गया नहीं देना। यहाँ आप सीख रहे हो, सीख लिए हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में किसी वाक्य के शुरू में क्या लगी होती है, और जब क्या लगी हो तो व्हाट नहीं लगाना। पीछे के स्ट्रक्चर में बताए थे टेंसेस में, उसी का सहायक क्रिया पहले और तब सब्जेक्ट डाल दो, फिर V1 ऑब्जेक्ट जो होगा डाल देंगे। बस सहायक क्रिया जो अंदर है उसको बाहर और सब्जेक्ट को अंदर कर लोगे, अपने आप इंट्रोगेटिव बन जाएगी किसी भी सेंटेंस में। जैसे राम मोटा है तो राम इज फैट, निगेटिव लगाएंगे तो नॉट लगा देंगे, राम मोटा नहीं है, राम इज नॉट फैट। क्या राम मोटा है? इज राम फैट? आप अच्छे हो, यू आर गुड। आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड। क्या आप अच्छे हो? आर यू गुड? इस तरह से बनाएंगे मेरे बच्चे। अब आइए, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आप घबराइए नहीं। तो चलिए, बिजली कभी कभी आंख मिचौनी खेल जाती है, मैं भी इसके साथ कभी कभी खेल जाता हूँ। रुकना पड़ा था फ्रैक्शन के लिए, फिर पावर दी गई है और मैं चल रहा हूँ। जब देखेंगे, मैंने बनाया था राधा डिडंट राइट अ लेटर, गया गया नहीं गया, गया डिड नॉट गो टू गया। मैंने तुमसे नफरत नहीं किया, आई डिड नॉट हेट यू। V1 का इस्तेमाल करोगे। अब जब इंट्रोगेटिव की मामला आती है बंधु, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक बनाते समय ये ध्यान देना है कि आखिर प्रश्नवाचक में क्या होगा। तो सहायक क्रिया पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जब सहायक क्रिया किसी वाक्य में पहले लग जाएगा तो क्या से शुरू हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे, क्या तुम अमीषा हो? आयु अमीषा? क्या तू 16 वर्ष की हो? आर यू 16 या 16 ईयर्स ओल्ड? क्या तुम सुंदर नहीं हो? आर यू नॉट ब्यूटीफुल? इस तरह से हम लोग वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर है, चूंकि टेंस V2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या गया गया गया, डिड गया गो टू गया। क्या वह आई, डिड सी कम? इस तरह से बनाएंगे। तो डिड को पहले, तब सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। क्या वह आई, डिड सी कम? क्या राजू यहाँ रहता था? डिड राजू लिव हियर? था, थी भी सिंपल पास्ट में ही आता है। आप ठीक से इसे संभालेंगे। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को बढ़िया से धोना है। तो मैं थोड़ा सा इसे बढ़ाता हूँ और आपको ले चलता हूँ गया जी के यहाँ। मान लीजिए हम इसमें एक वाक्य आपको डाल दें, क्या गया गया गया, ठीक ना। मान लो यहाँ पर हम तीसरा नंबर में डाल देते हैं, 3 नंबर में, क्या गया गया गया। आप आराम से बनाओगे, डिड गया गो टू गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्या गया गया नहीं गया, डिड गया नॉट गो टू गया। आराम से बनाओगे। क्या वह नहीं आई, और वही इंट्रोगेटिव में हम निगेटिव भी डालते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी मर्जी हो तो आप इसे यहाँ भी आप नॉट लगा सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे बंधु, ज़्यादा इस्तेमाल फुल फॉर्म का करना है। जैसे क्या वह नहीं आई, डिड सी नॉट कम? क्या है ना, राजू यहाँ नहीं रहता था, डिड राजू नॉट लिव हियर? अब मान लो हम तीसरा नंबर में देते हैं तुम्हें, क्या गया गया नहीं गया। तो यहां पर क्या बनाएंगे, डिड गया
नॉट गो टू, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में बनाते तो डिडंट कर देते, डिडंट गया, गो टू गया। अब डब्ल्यू एच की बारी आ रही है। डब्ल्यू एच मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों वाला क्वेश्चन। जब भी सब्जेक्ट के बाद कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कहाँ लगा हो तो डब्ल्यू एच यानी डब्ल्यू एच शब्द का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में करेंगे। तब ऐसे ही सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट, तब भाव का रूप देते हुए हम लोग बढ़ जाएंगे किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में डब्ल्यू एच को शुरू में रखना जब इंट्रोगेटिव मूड में आता है तो। आओ हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी ले चलते हैं। कंप्यूटर जी डब्ल्यू एच को बढ़ाइए। अब जरा सा हम थोड़ा आप लोग को और बड़ा करके ले चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब देखो कोई भी डब्ल्यू एच कब, कहाँ, कैसे की इंग्लिश सबसे पहले देनी है। तब सहायक क्रिया चूंकि सिंपल पास्ट डिड लगता है, डिड देना, तब सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना कि क्या है वह क्यों आई, क्यों का इंग्लिश डब्ल्यू एच में क्या होगा, वाई, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और तब V1। V2 का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। राजू कहाँ रहता था, वेयर, यही डब्ल्यू एच, फिर डिड, ठीक ना, राजू लीव है ना यहाँ, राइट। अब हम इसमें तीसरा देते हैं, गया, गया क्यों गया। मान लो हमने 3 नंबर में लिया, इस्तेमाल करता हूं पहले गया, गया, मान लो यहां पर हम कब ले लेते हैं, कब गया, तो कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन, डिड, नाम है गया, V1 है गो, और फिर सर है गया, व्हेन डिड गया, गो टू गया। अब सर रहता है यहां पर क्यों गया, तो व्हाई डिड गया, गो टू गया, गया गया कैसे गया, हाउ डिड गया, गो टू गया। इस तरह से हम बनाएंगे। जो भी डब्ल्यू एच हो इस्तेमाल कर देना। गया गया किसके साथ गया, है ना, विद होम गया, डिड गया, गो टू गया। इस तरह आराम से बनाएंगे हम। गया गया कितने बजे गया, एट व्हाट टाइम, डिड गया, गो टू गया। इस तरह इस्तेमाल करो, अपने इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। अब आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर जी जरा इसको साफ कीजिए। अब आते हम लोग पास्ट के ही दूसरे पास्ट पर में। ये हल्का है, इसी को पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट कहते हैं। ये सिंपल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, जब भी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, उस सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ड का प्रयोग करना। वाज वर्ड के साथ वीफ हो, भाव का चौथा रूप। ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी देखा था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को भी देखा था। उसमें सब्जेक्ट के साथ ईज आर एम प्लस वीफ हुआ था। जहां जहां ईज आर एम वहीं उसी वाक्य में वाज वर्ड लगा दोगे, था हो जाएगा। जैसे रामू जा रहा है, रामू इज गोइंग, रामू जा रहा था, रामू वाज गोइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। तुम मेरा इंतजार कर रही हो, यू आर वेटिंग फॉर मी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी, यू वर वेटिंग फॉर मी। वर माने वेयर। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग। इस तरह इस्तेमाल करो, आराम आराम से बनेगा। ये रहा था, रही थी, रहे थे जब भी लगा हो, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। और ऐसे वाक्यों में हम लोग वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। वाज किस में और वर्क किस में, ये ध्यान रखना है। अब तब वीफो, वीफो का मतलब हम कई एक बार बताए हैं। V1 में ING, यही वीफो होता है, ठीक है ना। अब रहा था, रही थी जब भी हो तो वीफो का इस्तेमाल ही होगा। रहा है, रही है में वीफो का इस्तेमाल, रहा है वाले में ईज आर एम और रहा था वाले में वाज वर्ड। अब आप देखो हम लोग वाज किसके साथ लगावें, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट और वन नेम के साथ। वन नेम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो भी हो गया,
सब के साथ वाज लगा और आई के साथ भी सिंगुलर है तो इसमें बाद है। वर्ड सर किस में लगाते हम? एव के साथ, दे के साथ, वी के साथ एंड बहुवचन प्लुरल के साथ, ये सब के साथ वर्ग का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एक दो वाक्य देखो, राजू नाच रहा था, राजू नाम है, एक नंबर पर राजू आ गया। अब था थी के लिए हम लोग क्या देंगे? वाज वेर। नाच रहा में आईएनजी 3 नंबर पर, तो 2 नंबर 3 नंबर। हम लोग उल्टा निर्माण करते हैं अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। और भी वाक्य हम देते हैं आपको समझने के लिए। कंप्यूटर जी कुछ एक्सरसाइज बढ़ाइए। मैं हारमोनियम बजा रहा था, सब्जेक्ट कौन है? मैं। आई के साथ क्या लगा हो? वाज। अब किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो तो प्लेइंग होता है। आई वाज प्लेइंग ऑन द हारमोनियम, प्लेइंग द हारमोनियम। तबला बजाते हो तो ऑन द हारमोनियम। वह गाना गा रही थी, है ना? तो क्या बनाओगे? मान लो तेरे को हम बनाने के लिए दिया और तुम बना नहीं रहे हो, अच्छी बात तो है नहीं। वह गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वे ताली बजा रहे थे, वे मने वे लोग, दे वर। क्लैप मने ताली बजाना, एक कंसोनेंट के बाद एक वॉवेल हो पीछे तो आगे वाला को डबल करके आईएनजी लगाएंगे, क्लैपिंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज। वेट का वी फॉर वेटिंग, हाँ वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है, चाहे जिसका इंतजार करोगे, ठीक ना? जैसे मैं ए कुमार का इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर ए कुमार। तुम वैशाली एक्सप्रेस का इंतजार कर रही हो, यू आर वेटिंग फॉर द वैशाली एक्सप्रेस। कर रही थी, यू वर वेटिंग फॉर द वैशाली एक्सप्रेस, राइट ना? वेट फॉर। वे सड़क पर घूम रहे थे, देवा मूविंग या वॉकिंग। वॉक के सेंस में भी ले सकते हो, ऑन द रोड। ये मूविंग लोग इस्तेमाल करता है घूमने के सेंस में भी, एंड डोंट मूव, घूमो मत। वॉक के सेंस में भी आप बोल सकते हैं टहलना, घूमना, ठीक ना? इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके। सीमा रेडियो सुन रही थी, एक और क्यों नहीं बना ले हम लोग? उसके निगेटिव में आएंगे, आराम से बन जाएगा। तो हम लोग पहले सीमा को लेते हैं, SEEMA, सीमा। वाज, LISTENING, लेसनिंग। लेसन के साथ टू होता है, ध्यान सुनते हो ना? और रेडियो, RADIO, रेडियो। बनाने के लिए अलग से बुकलेट मिलेगी, बुक्स इस महीने में ही आपको मिल रही है। लगभग आपको एक वीडियो रिलीज की जा रही है जिसमें डेट और सीरियल नंबर से 250-250 बच्चे को डेली दी जाएगी, क्योंकि भीड़ नहीं लगाना है। 10 से 12 दिन में सबका समाप्त हो जाएगा, सबको मिल जाएगी। आगे आइए। अब है निगेटिव करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ड तो लगाएंगे ही, केवल नोट लगा के वी4 और तब ऑब्जेक्ट। यही वाज वर्ड का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लेते इतना का, तो वाज नोट का वाजंट होता, ठीक ना? और वेयर नोट का वारंट होता। ये भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म का इस्तेमाल पहले सीखिए लिखने में। जैसे अब आप देख रहे हैं, राजू नाच नहीं रहा था, राजू वाट नॉट डांसिंग। वह गाना नहीं गा रही थी, शी वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग। तुम मुझे गाली नहीं दे रही थी, यू आर नॉट अब्यूजिंग मी। वह ताली नहीं बजा रहा था, ही वॉज नॉट क्लैपिंग। इस तरह से बिल्ली दूध नहीं पी रही थी, द कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक ना? इस तरह से आप वाक्य का निर्माण करते चलोगे। आओ निगेटिव के बाद हम लोग इंट्रोगेटिव के मामला में आते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है भाई, बस इतना ही याद रखना है,
जिस टेंस का जो सहायक क्रिया हो उसको पहले लिखना है और तब सब्जेक्ट। सहायक क्रिया इसमें क्या था, वाज वेयर, और तब सब्जेक्ट, और तब जो भाग बच जाता है उसे लास्ट में दे दो। जैसे क्या रेनू यहाँ आ रही थी, वाज रेनू कमिंग हियर, क्या तुम मुस्कुरा रही थी, वर यू स्माइलिंग। इस तरह से वाज वेयर को पहले कर दो। तो आप देखो क्या राजू, क्या के लिए व्हाट नहीं, वाज राजू। अब क्या है, नाच रहा था, डांसिंग, V4। अब होगा क्या हुआ, गाना गा रही थी, तो वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आप ध्यान देना है, अब इसमें हम क्या और नहीं दोनों रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का बस नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के आगे से, या सब्जेक्ट के पीछे हम शॉर्ट फॉर्म में इजेंट आरंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो क्या राजू नहीं नाच रहा था, वाज राजू नॉट डांसिंग। क्या आप नहीं पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग। क्या रानी नहीं खेल रही थी, वाज रानी नॉट प्लेइंग। क्या बिल्ली दूध नहीं पी रही थी, वाज द कैट नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या अमीशा तुम्हें नहीं बुला रही थी, वाज अमीशा नॉट कॉलिंग यू। इस तरह से इस्तेमाल करो, आराम से वाक्य को बनाओ। देखो हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव में चलते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा इंट्रोगेटिव निगेटिव को ले आइए। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है बबलू। अब तो देखोगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं है, वही इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया पहले, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, और तब V4, तब ऑब्जेक्ट। मान लो यहीं पर तुम वाजंट या वारंट कर दोगे तो भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा होल फॉर्म का इस्तेमाल रिटन में ज़्यादा कीजिएगा तो अच्छा होगा, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म को जानकारी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या राजू नहीं नाच रहा था, वाज राजू नॉट डांसिंग। तो सबसे पहले क्या का इंग्लिश दे दिया आप, तब सब्जेक्ट दिए और तब नॉट लगाए नहीं के लिए। अब नाच रहा नाच रही है ना, तो निश्चित रूप से V4 होगा। सर सहायक क्रिया कहाँ गया, पहले गया, वही क्या और था दोनों का पूरक हो गया, राइट। हम यहाँ देते क्या हुआ, गाना नहीं गा रही थी, वाज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया या इंट्रोगेटिव हो गया, उसी के शुरू में WH लगा दोगे तो WH का फॉर्म हो जाएगा। जैसे राजू कहाँ गाना गा रहा था, वेयर वाज राजू सिंगिंग ए सॉन्ग। WH को पहले इस्तेमाल करोगे। कंप्यूटर जी जरा सा देखिए, क्या हुआ, गाना नहीं गा रही थी तो हो गया। अब WH क्वेश्चन को ले आइए। WH क्वेश्चन लाते ही आज का टेंस प्रोग्राम आपका समाप्त होगा, फिर हम लोग अगले दिन चलेंगे। अब WH जब भी होगा पहले, इसके बाद जो भी देखो इंट्रोगेटिव का ही नियम है, इसी इंट्रोगेटिव में नोट लगा देंगे, WH का निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है बहुत ही सिंपल है, राजू कहाँ नाच रहा था, वेयर वाज राजू डांसिंग। अब राजू कहाँ नहीं नाच रहा था, वेयर वाज राजू नॉट डांसिंग। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। वह कब गाना गा रही थी, पहले WH व्हेन, तब सहायक क्रिया वाज वर, तब सब्जेक्ट, तब V4, तब ऑब्जेक्ट। आप उसे क्यों बुला रहे थे, वाई वर यू कॉलिंग हर या हिम, मेल फीमेल अभी पता नहीं चल रहा है। वह तुम्हें क्यों डांट रही थी, वाई वाज शी स्कॉल्डिंग या चाइडिंग यू। बिल्ली कब दूध पी रही थी, व्हेन वाज द कैट ड्रिंकिंग मिल्क। इस तरह से बनाएंगे बाबलू। हम बनाने के लिए बुक्स देंगे, बुक्स इसी महीने में आपको मिल रही है, 20-22 तारीख तक सबको मिल जाएगी। ध्यान रखिए, किताब के बिना आपकी पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी। बुक्स रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन फंसोगे, पूछोगे, हम बनाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकत बढ़ेगी और तुम्हें भी विश्वास होगा कि हमसे भी बनता है। यहाँ तो ये ऑनलाइन है, जल्दी जल्दी सिखाई जाती है, आप सीख लो, फिर किताब से बनाओ, फिर पूछो। क्विज का भी दिन आ रहा है, हम लोग प्रोग्राम देंगे क्विज का, लाइव में लेंगे क्विज, सामने सामने आपसे पूछेंगे कौन कौन जवाब देता है और कौन कौन नहीं। कुछ दिन और रुक जाना है, फिर चलना है हम लोग को। बाय बाय।